असल में मैंने जो है क्या नाम है नौकरी करता था, मैं जॉब करता था, मैं अकाउंटेंट की। अच्छा। लेकिन वो जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। अपना काम, अपनी लैंड पड़ी थी तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। जो रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह थे जी। मुझे बोले जॉब करते रहो आराम से वो, लेकिन क्या नाम है मुझे कुछ करना था और ये काम मैंने कई जगह देखा, काफ़ी अच्छा लगा तो अच्छा। पहले छोटी स्केल पे देखा था करके, फिर बड़े स्केल पे कर लिया। वैसे तो इसका क्वार्टरली देखा जाता है पूरा सीज़न होने पे। हाँ। लेकिन अगर मंथ की बात करें तो किसी मंथ में 3 लाख भी हो जाते हैं, किसी मंथ में 4 लाख भी हो जाते हैं और कम भी रह जाते हैं थोड़े। 4 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बता रहे हैं फिर तो ओवरऑल बता रहे हैं? नहीं, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है? जी 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 3 से 4 लाख रुपए महीने का? जी जी, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो है पर भैया फिर भी ये ऑन रिकॉर्ड बात है और ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया देखी जाएगी। तो जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लगभग मिनिमम की अगर बात करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाइयों, आज हम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आए हैं। यहां पे एक भाई पिछले काफ़ी टाइम से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास बटेर हैं, इनके पास देसी मुर्गे भी हैं और साथ साथ ही फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं फटाफट चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको भाई से और जानेंगे क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और कैसे कैसे यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। क्या हाल चाल है? जी बढ़िया भाई साहब। सबसे पहले ये माइक अपने कॉलर पे लगा लीजिए। अच्छा जी। अच्छा, आज आपके मुरादाबाद में आए थे जी और देखा कि आपने 3 शेड बना रखे हैं यहाँ पे और ड्रोन उड़ाया था उन्हें भी, अब फिश फार्मिंग के पीछे कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो क्या हो रहा है, थोड़ा बताओ इस बारे में। ये हमने इसमें फ़िश फार्मिंग वगैरह कर रखी है और ये अपना बटेर फार्म है। हाँ। और इसमें कुछ अपने कड़कनाथ के मुर्गे भी हमने ये पाल रखे हैं, मुर्गे वगैरह। तो ये हमने सब ये पाल रखे हैं, कुछ बत्तख भी हैं, आपने देखा होगा ये। जी। थोड़ा सा हमें अपने फार्म का थोड़ा टूर कराओ जी। और चलते ही बात करते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में हुआ लग रहा है मुझे। जी हाँ, ये अभी हाल ही में कराया है हमने कंस्ट्रक्शन। और ये देख रहे हैं, ये हमारे 3 शेड बने हुए हैं। इसमें आपकी बटेर है, इसमें आपके कड़कनाथ के मुर्गे हैं और वो हमारा फिश फार्मिंग का है उधर। और इधर भी बटेर है। बटेर पे ज़्यादा ध्यान है आपका? जी, हमारा मेन काम ही बटेर का है। अच्छा अच्छा जी। तो चलिए शेड में चलते हैं। अच्छा भैया, तो कितना टाइम हो गया इन सब चीज़ों में आए हुए आपको? ये लगभग मुझे 2 साल हो गए इन सब चीज़ों में आए हुए। तो शुरुआत किस चीज़ से की थी आपने? शुरुआत हमने बटेर से की थी भाई साहब। अच्छा, तो बटेर से आपका काम चालू हुआ था। जी। कितनी बटेर हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे लगभग 25,000। 25,000 बटेर हैं फार्म पे अभी? जी, इस समय है 25,000। देखो, मैंने 2-1 फार्म और कवर करे हैं बटेर के जी। पर आज तक इतनी क्वांटिटी किसी के पास नहीं देखी। भाई ठीक है साहब, ना? हमारा अगर वो किया जाए तो पेरेंट्स हमारा लगभग बटेर जो है इस समय यूपी में सबसे ज़्यादा है। मतलब यूपी में सबसे बड़ा बटेर फार्म कह सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। कौन सी ब्रीड है ये बटेर की? ये हमारे पास है, इसकी IVRI की है, कैरी उत्तम। अच्छा, कैरी उत्तम और है। जी आपका क्या नाम है, कैरी श्वेता। तो भाइयों, जैसे कि हम इनके पोल्ट्री के जो शेड में आ चुके हैं, ऊपर देखते हैं इन्होंने बांस का प्रयोग करा है और तिरपाल डाली हुई है। कम पैसों का यहाँ पे इन्होंने उपयोग करा है और जो भी भाई करना चाहें अगर पोल्ट्री फार्म या फिर ऐसा कुछ, तो इस तरीके से आप मॉडल देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके कड़कनाथ हैं। अच्छा भैया, कड़कनाथ कम क्यों है आपके पास? सेट तो बहुत बड़ा है। ये कड़कनाथ हमने अपने पर्सनल के लिए रख रखे हैं, जैसे अंडे वगैरह खाने का शौक है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए? जी जी, पर्सनल यूज़ के लिए है। जी 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 जी, क्योंकि मेन काम तो हमारा बटेर का ही है। अच्छा, मेन बटेर है? जी जी, बाकी तो ये शौक है? जी, ये शौक है, ये खाली बस अपने पर्सनल के लिए। जी जी। तो चलिए बटेर फार्म पे चलते हैं। अच्छा, तो फिश का कैसे आया दिमाग में? फिश का ये आया क्योंकि जैसे इसकी वेस्टेज वगैरह होती है बटेर की, मुर्गे की। अच्छा। तो उससे फिश में हमारी पल जाती है, फिश का पालन हो जाता है हमारा। चलिए बटेर फार्म में भी चलते हैं। जैसे कि भैया ने बताया 25,000 बटेर और इतना अच्छा स्केल है इनके पास, तो इसका मतलब अंडे बहुत आते होंगे आपके पास? जी, अंडे काफ़ी आते हैं। कितने अंडे आते हैं दिन के? लगभग इस समय 6 से 7 हज़ार अंडे आ रहे हैं रोज के? जी, तो क्या करते हैं उन अंडे का? उन अंडे को हम हैचरी में रखते हैं, हमारे पास हैचरी है। तो भाई साहब, हैचरी भी बहुत अच्छी स्केल की होगी। 7,000 अंडे अगर रोज आ रहे हैं तो? जी जी, 90,000। 90,000 की हैचरी भी आपके पास? 90,000 की है। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पे अपना फीड भी स्टॉक कर रखा है और यहाँ पे भुस्सी भी रखी हुई है। इस तरफ है इनका, ये शुरुआत होती है इनके क्विल फार्म की। वैसे हबड़ दबड़ हो रही है क्विल फार्म में, बहुत ज़्यादा डीप लिटर में इन्होंने पाल रखे हैं। इस वाले साइड में कितनी बटेर हैं अभी? इस वाले शेड में लगभग 5,000 बटेर हैं। ये 5,000 बटेर हैं? जी जी जी। तो अभी खाने में क्या चल रहा है भैया इनके? इनके खाने में लेयर चला रहे हैं ये, क्योंकि अंडा आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पड़ा भी है अंडा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंडा है, ये अंडे पे आ गई हैं ये, तो इस वजह से इन्हें लेयर देते हैं
अंडे पर आने पे, ये इसका अंडा तो है। यहाँ लेयर का ही देख रहा हूँ मैं, जो है ये जो मुर्गी वाला होता है वही दे रहे हैं आप हैं? जी जी जी, ये गोदरेज कंपनी का है हमारा। अच्छा अच्छा प्रोडक्शन मतलब लेने के लिए आप जी। अच्छा फीड भी दे रहे हैं। जी जी भाइयों से मैं एक कहना चाहूँगा, जो भी भाई लेयर के लिए काम करता है तो अपना फीड पे ध्यान दे ज़्यादा, क्योंकि लोग चावल पे पालते हैं और नाच पे पालते हैं, फिर उनको अंडा नहीं मिलता, वो फिर कहते हैं कि जानकारी झूठी दी थी हमें। ऐसा नहीं है, आप अच्छा फीड दोगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। जैसे भैया को अभी वैसे उन्होंने बताया 7,000 अंडे 25,000 बटेरों से मिल रहे हैं अभी, ठीक है। भैया एक बात बताओ, जी तो भाई आपका जो ये जो काम करने का मॉडल है जी। ये सिर्फ हैचरी में लगा के अंडे बच्चे लेने का ही है, फिर फीड पर्पस के लिए भी आप कर रहे मीट हैं? पर्पस के लिए भी हम मीट भी बेचते हैं इसमें, जैसे बड़े बड़े मंडी वगैरह में देते हैं, तो आपकी गाजीपुर मंडी में जाती है और- बटेर? जी जी जाती है। और आपके क्या नाम है, यहाँ पे शादी ब्याह वगैरह फंक्शन होता है, तो आपको पता ही है इस समय बटेर का चलन है मीट का, जी, तो उसमें काफ़ी जाती है। और रेस्टोरेंट वगैरह जो है बड़े बड़े, उनमें जाती है बटेर। नहीं, काफी टाइम से इसकी अवेयरनेस तो आई है बटेर जी, की, बहुत ज़्यादा। काफी लोगों को पसंद भी है, ठीक है। अभी हमें देखा जाए तो 3 साल पहले तक हमें भी नहीं पता था बटेर है क्या चीज़, अच्छा, लेकिन अब इस क्षेत्र में इतना चलन हो गया बहुत ज़्यादा। सस्ती होती है ना, हर कोई अफोर्ड कर लेता है इसे, हाँ, बात और वही है। और फिर दूसरा मतलब ताकतवर भी ज़्यादा होती, खाने के इसके कई सारे फायदे हैं। फायदे भी हैं जी, बहुत। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ जी। कि जैसे आपने यहाँ पे इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब आपने जैसे जिक्र किया था गाजीपुर मंडी का, जी जी। तो गाजीपुर मंडी में क्या रेट जा रही है आपकी बटेर? गाजीपुर मंडी में एक तो मीट जाता हमारा 600 रुपये पर केजी। अच्छा, 600 रुपये केजी जाता है। हाँ जी। लाइव का क्या है? लाइव का ये है, हम लगभग वही 50 से 60 रुपये तक। अच्छा, 50 से 60 रुपये पर बटेर का जा रहा है आपका। जी जी तो कितने ग्राम की बटेर होती है वो? ये लगभग होती है 200 ग्राम तक लगभग। अच्छा, मेरे गांव की तरफ एक भैया ने किया था बटेर का काम, जी, 100 बटेर का किया था, जी। और उनमें बीमारियां आ गई, ठीक है, और वो सारी की सारी, और जो बची वो नहीं निकाल पाए, उन्हें बेच भी नहीं पाए वो। अच्छा। क्या कारण रहा है इसका? एक तो इसमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे कि खाने पीने के बर्तन होते हैं, तो इन्हें मेरे ख्याल से पानी पीने के तो ज़्यादातर बर्तन डेली 2 टाइम धो लेने चाहिए, उससे बीमारी नहीं आती। और दूसरा, आपको जब काम कर रहे हो तो पहले आप मार्केट पे ध्यान दो, अपनी पूरी मार्केटिंग कर दे प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपका आसानी से माल निकल। आपने रिसर्च की थी मार्केटिंग के ऊपर? हाँ, मार्केटिंग के ऊपर मैंने की। क्या क्या देखा था आपने उसमें? मार्केटिंग में मैंने कुछ रेस्टोरेंट पकड़े, कुछ अच्छा। केटर्स पकड़े, और कुछ आपके बैंक्वेट हॉल वगैरह, और आपके क्या नाम है मंडी, जैसे गाजीपुर मंडी में 2-4 लोगों से जाके आपने मिला। रेट जी लिए? जी जी, जो आपको फील्ड का वर्क है वो खुद ही करना पड़ेगा? खुद ही करना पड़ेगा फील्ड का वर्क आपको। जी जी जी। बटेर मेरे से 25,000 बर्ड हैं जी। 7,000 अंडे रोज निकल रहे हैं जी। आप उन्हें अंडों के से जो चूजे निकलते हैं उन्हें कैसे बेचते हैं? ये चूज़े हमारे पहले तो जैसे कुछ हमारी मार्केट बनी हुई है पहले से ही, हाँ। तो कई फार्मर हमसे जुड़े हैं जो हमसे चूज़े ले लेते हैं, फिर वो बटेर अपना बड़ी करके बेचते हैं। और अच्छा, जैसे कि फिर हम भी अपना मीट पर्पस के हिसाब से रोक लेते हैं, बड़ी करके हम भी मीट में बेच देते हैं इसे। अच्छा जी। प्रोड्यूसिंग लेके अपने फार्म पे रखना और आगे बेचना भी, जी। ठीक है। अगर किसी भाई को बटेर चाहिए आपसे, जी क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी हाँ, हैचरी जी, है, जी, बिल्कुल। प्रोवाइड कराएंगे उन्हें बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। तो ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी तो दिक्कत आती है ना? नहीं, ट्रांसपोर्ट तो वो खुद ही करेंगे, और कुछ जहाँ तक हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी वो कर देंगे। अच्छा, वैसे जाती है बटेर आपकी अलग जी, स्टेट जाती है कहाँ कहाँ हमारी जाती है? मध्य प्रदेश जाती है, बिहार जाती है, असम जाती है, आपकी कोलकाता जाती है, दिल्ली जाती है, उत्तराखंड पूरे में जाती है। अच्छा अभी आपने दूसरे शेड में घूमे थे, कड़कनाथ में घूम ले, अभी हमारा तीसरा शेड है ये जी। बटेर का, इसमें केवल बटेर ही बटेर हैं। जी। अच्छा भैया, मैं देख रहा हूँ ये आपका पक्का शेड है। जी, उसमें पक्का आपने बांस का प्रयोग किया था छत के लिए। ये तो आपने पूरा मतलब ढंग से इन्वेस्ट करके बनाया है। जी, जी, टोटल फार्म में कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने यहाँ? ये यहाँ पे अगर फार्म की इंफ्रा की बात करें, हाँ, तो इंफ्रा में लगभग 5 से 6 लाख रुपए हमारे हो गए हैं। लैंड आपकी अपनी है? जी, लैंड हमारी है अपनी। कितने लैंड में करा है आपने ये लगभग 1 एकड़ है। 1 एकड़ में करा है? जी जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब शुरुआत में ही ये आपने जेब से लगाया या फिर यहाँ के प्रॉफिट से लगाया है आपने ये? नहीं, ये शुरुआत में तो जेब से लगाया। जेब से लगाया है। तो प्रेरणा कैसे है इस काम को करने की, भाई यही करूँगा मैं? क्योंकि आप तो युवा हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप अभी भी। आपकी एज में मानता हूँ 23-24 साल होगी अभी। जी, 24 साल है मेरी एज। हाँ। और असल में मैंने जो है क्या नाम है, नौकरी करता था, मैं जॉब करता था, मैं अकाउंटेंट की। अच्छा। लेकिन वो जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। अपना काम, अपनी लैंड पड़ी थी, तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए कहाँ करते बढ़िया थे जॉब? तरीके से। यहीं ठाकुर द्वारे में। अच्छा जी। तो मतलब लैंड का यूटिलाइज कर रहे हो यहाँ पे आप, और प्लस एक रेवेन्यू भी बना रहे हो। जी। जैसे कि बटेर आपने बताया इतने अच्छी क्वांटिटी में है। हैचरी आपकी खुद की अपनी है? हैचरी हमारी खुद की है, 90,000 है एक। वो कितने की ली थी आपने? वो लगभग हमने ली थी ये
8 से 10 लाख रुपए तक की। अच्छा तो मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छा पैसे लगा दिए यहाँ बहुत पे। बढ़िया पैसा लगाया है तो इसमें। घर की मदद ली है इसमें आपने? जी घर की मदद ली है? जी, घर की मदद ली है मैंने। जी जी जी। तो घर वालों ने यूँ नहीं कहा भाई कहाँ चक्करों में पड़ रहा है, क्या कर रहा है, नौकरी करता रहे चुपचाप, ये नहीं कहा उन्होंने? नहीं, घर वाले जो है क्या नाम है, घर वालों ने नहीं कहा, तो किसी ने कहा भी, जो रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह थे जी। ये बोले जॉब करते रहो आराम से वो, लेकिन क्या नाम है मुझे कुछ करना था और ये काम मैंने कई जगह देखा, काफ़ी अच्छा लगा, तो अच्छा। पहले छोटी स्केल पे देखा था करके, फिर बड़े स्केल पे कर लिया। अच्छा जी। तो अब ये बताइए जैसे मैं महीने की बात करूँ, 7,000 अंडे रोज आ रहे हैं जी। ठीक है, अगर हैचिबिलिटी भी अच्छी है अगर मशीन की, कितनी हैचिबिलिटी है? ये हेजिबिलिटी हमारी 75 से 80%। तो कितना कमा लेते हैं यहाँ बटेर फार्म से? बटर फार्म से लगभग अगर प्रॉफिट की बात करें हम, इसमें क्या नाम है महीने, मंथ टू मंथ, वैसे तो इसका क्वार्टरली देखा जाता है पूरा सीज़न होने पे, हाँ। लेकिन अगर मंथ की बात करें तो किसी मंथ में 3 लाख भी हो जाते हैं, किसी मंथ में 4 लाख भी हो जाते हैं और कम भी रह जाते हैं थोड़े। 4 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बता रहे हैं फिर तो ओवरऑल बता रहे हैं? नहीं, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है? जी 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 3 से 4 लाख रुपए महीने का? जी जी, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पे। हाँ इन्वेस्टमेंट तो है, पर भैया फिर भी ये ऑन रिकॉर्ड बात है और ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया देखी जाएगी, जी, तो जी। जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लगभग मिनिमम की अगर बात करें, इतने बड़े स्केल पर अगर आप काम करते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए तो आपके प्रॉफिट पे कहीं नहीं गए। अच्छा जी, आप लगा लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो आपकी ज़्यादा जा रही है इसमें। आपको देख के अगर कोई भाई करना चाहे, उसके पास नहीं है इतना बजट, तो किस स्तर पे शुरू करे, थोड़ा इस बारे में बता वो दीजिए। छोटा, जैसा आपने अभी देखा होगा शेड हमारा, एक उसका बांस का शेड देखा होगा हाँ, आपने, हाँ, हाँ। ठीक, तो वो एक छोटा मोटा बांस का शेड बना ले, ये लगभग 50,000 तक में तैयार हो जाएगा आपका, और 1,000 बच्चे से शुरू कर ले जी। 10 दिन का बच्चा ले लो और अपना उसमें जो है क्या नाम है ये शुरू कर ले आराम से। जी जी। तो भाइयों जैसे भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ के अपने लोकल एरिया में ही इन्होंने इस काम में आने का एक तो इन्होंने हिम्मत दिखाई। सबसे बड़ी बात, इतना इन्वेस्ट करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले छोटे लेवल पर उस काम को करके देखा, इन्हें प्रॉफिट लगा, इसलिए इन्होंने पैसे इसमें लगाए। अगर आप इनको देख के प्रेरित होते हो या फिर किसी भाई को देख के प्रेरित होते हो, तो आपको ये नहीं कि आप इमीडिएट सारे पैसे इसमें लगा दो, ऐसा नहीं है। अपने घर के छोटे से कोने में हल्की जगह में हल्के पैसों से करके देखें। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं इसकी मार्केटिंग कर लूँगा, मैं ह्यूज क्वांटिटी में भी काम कर लूँगा, तब इसके अंदर आए, अन्यथा ना जाएं। और जैसे कि भैया ने यहाँ पे जो काम है 70% काम ये करते हैं जो मैं देख रहा हूँ, जब से आया हूँ, 30% लेबर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अपना काम में अपना इंडल्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ में भाई जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के बारे में, या फिर मैं ये कहता हूँ कि अपने बटेर फार्मिंग मॉडल के बारे में। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।